हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.5 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। तो यहाँ पर आपके सामने 6 सवाल दिए गए हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में 6 सवाल हैं और इनमें से हमें प्रत्येक का प्रसार करना है। प्रसार करने का मतलब होता है इसे और फैला के लिखना है, लेकिन हमें उपयुक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करना है। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 पद दिए गए हैं, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो इसे अगर हम ए मान लें, इसे बी माने और इसे सी माने, तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो सर्वसमीकरण कौन सी लगेगी? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। सभी जगह हम प्लस वाली सर्वसमीकरण लगाएंगे, हम माइनस वाली नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो मान हमें माइनस में दिया गया है वो हम साथ में लिखते जाएंगे। तो चलिए अब हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा, इसके बाद इसे हम a मान लेते हैं। तो a बराबर कितना होगा? x। दूसरे नंबर वाले पद को हम b मानेंगे, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 2y। और तीसरे नंबर को 4z। तो इसे a मानेंगे, इसे b और इसे c। अब यहाँ पे x प्लस 2y प्लस 4z का वर्ग है, यानी a प्लस b प्लस c का। तो हम यहाँ पे एक चीज़ और लिख लेंगे, सर्वसमीकरण और सर्वसमीकरण होती है, नीचे से लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, ये सर्वसमीकरण होती है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c वर्ग प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ऐसे याद करना है इसको, और ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी यदि आप इसको लिखते रहेंगे। चलिए, अब आपको ए बी सी के मान पता है, तो पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक आप ए बी सी के मान बस रखते जाइए। चलिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो ए का मान कितना है? एक्स। तो ए की जगह पर हम रखेंगे एक्स, प्लस बी का मान कितना है? 2y, यानी कि यही लिखना है, लेकिन उसको भी हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो b की जगह पर कितना? 2y। और c का मान कितना है? 4z। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4z, उसके बाद वर्ग लगा देंगे। फिर बराबर के नीचे बराबर, a वर्ग, a का मान बताइए कितना है? x है ना, तो a की जगह पर हम x रखेंगे और वर्ग लगा है तो x वर्ग कर देंगे, प्लस b का मान कितना है? 2y। तो इस बार 2y है, तो 2y और b का वर्ग होना है, तो 2y का भी क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा, प्लस c वर्ग, c का मान कितना है? 4z। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4z और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे। इसके बाद 2, a की जगह पर कितना होगा? x, और b की जगह पर बताइए कितना होगा? 2y, प्लस ये 2ab हो गया है। अब 2bc होना है, तो 2, और b की जगह पर कितना होगा? 2y, और c की जगह पर कितना होगा? 4z। अब इसके बाद हम 2ca निकालेंगे, तो 2ca को हम नीचे लिख लेते हैं ताकि ये स्क्रीन में आ जाए। तो 2c का मान कितना है? 4z, आप देख सकते हैं 4z। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4z, और इसके बाद यहाँ पे c हो गया। अब a लिखना है, a कितना है? x, तो यहाँ पे हमने लिख दिया x। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। बराबर के नीचे बराबर x वर्ग, तो x वर्ग लिखा। 2y का वर्ग है, तो 2y वर्ग है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे 2y वर्ग है, तो 2y गुणित 2y। तो क्योंकि वर्ग है तो इसे 2 बार लिखा, तो संख्या का संख्या में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, और बाई का बाई में कर देंगे, तो क्या आएगा? बाई वर्ग। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4y वर्ग।
इसके बाद 4z वर्ग है, तो इसको भी देख लेते हैं 4z वर्ग को। 4z वर्ग की यदि बात करें तो इसे रफ में समझते हैं, तो 4z गुणित 4z वर्ग है क्योंकि, तो 2 बार लिखेंगे। अब संख्या का संख्या में करिए, 4 चौके 16 और z का z में करिए तो कितना आएगा z वर्ग, तो आएगा 16 z वर्ग। इसके बाद प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब यह 2 गुणित x गुणित 2y, तो इन सभी में पहले संख्या का संख्या में करिए, 2 दूनी 4। अब x का y में होगा तो xy हो जाएगा। इसके बाद ये वाला जो गुणा है ये तो सरल होता है, यहाँ पे आ गया। तो ये 3 पद हैं, इनका आपस में गुणा करना है, तो संख्या का संख्या में करिए पहले, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 है, तो 16 बाई z। इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, तो 4 दूनी 8, 8 का zx में किया तो 8zx। इसके बाद देखिए x वर्ग क्या कहीं पर है, आंसर है अब x वर्ग वाला कोई भी पद नहीं है, तो ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब y वर्ग वाला पद देखिए कहीं पर है y वर्ग वाला पद, तो आंसर है नहीं है y वर्ग वाला, तो ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। अब z वर्ग वाला पद देखिए कहीं पर है क्या, z वर्ग वाला पद कहीं पर भी नहीं है, तो z वर्ग भी ज्यों का त्यों। अब एक्स वाई देखिए, एक्स वाई है क्या कहीं पर, नहीं है ना, एक्स वाई वाला, वाई जेड भी नहीं है, जेड एक्स भी नहीं, तो ये हल हो जाएगा, इसके आगे ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेंगे। इसके बाद अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से है, 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसे ज्यों का त्यों लिखते हैं। इसके बाद हम इसे ए बी और सी मानेंगे, तो पहला पद हम मानेंगे ए, तो a बराबर कितना होगा 2x। दूसरा पद हम मानेंगे b, तो b बराबर, इस बार देखिए यहाँ पे माइनस लगा है, तो हमें माइनस वाली सर्वसमीका याद ना करना पड़े, इसलिए हम b का मान माइनस के समेत लेंगे। तो जब भी आपको तीनों पद में से कोई भी माइनस वाला पद हो तो वो चिन्ह के साथ लेना है, जिससे प्लस वाली सर्वसमीका ही आपको याद करनी पड़े, और वो सरल भी है। तो b बराबर आएगा माइनस का बाई, तो माइनस चिन्ह आए तो उसे चिन्ह के साथ लेना है। और c बराबर कितना आएगा z। तो इस तरीके से ए बी सी के मान आ जाएंगे। बस सिंपली आपको सर्वसमीका लगानी है, तो आपको लिखना है सर्वसमीका, और सर्वसमीका क्या होती है आप जानते हैं ना, सर्वसमीका होती है ए प्लस बी प्लस सी, प्लस वाली ही याद करना है, वो अपने आप ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी जब आप माइनस चिन्ह लेके चलोगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए वर्ग धन बी वर्ग धन सी वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca। ये हो गई सर्वसमीका। अब इसमें हम मान रखेंगे, तो a का मान, b का मान और c का मान थोड़ा ध्यान से देखना। a का मान कितना है 2x, तो a की जगह पर कितना रखिए 2x। फिर प्लस है, लेकिन जब माइनस आता है तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। देखिए यहाँ पे a का मान कितना है 2x रख दिया, लेकिन अब b का मान कितना है माइनस वाई, तो अब हम b का मान रखेंगे माइनस वाई, क्योंकि ये जो प्लस है ये हट जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस हो गया। c का मान कितना है z, तो अब ये प्लस का ही है तो प्लस z रहेगा। अब वर्ग लगा है तो वर्ग, इस तरीके से बराबर। अब a वर्ग, a का मान कितना है 2x, तो a की जगह पर कितना रखोगे 2x, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए। b का मान बताइए कितना है, b का मान है माइनस बाई, तो कोष्टक में माइनस बाई का वर्ग रख देंगे। प्लस c का मान कितना है z, तो यहाँ पे z का भी क्या कर देंगे वर्ग। प्लस 2ab, 2 हो गया, a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है माइनस बाई, तो ब्रैकेट में रख दिया माइनस बाई, तो 2ab हो गया। अब 2bc होना है, तो 2, इसके बाद b का मान बताइए कितना है, b का मान माइनस बाई, तो यहाँ पे b का मान माइनस बाई, और c का मान z, तो यहाँ पे हमने रखा z। इसके बाद धन 2c ये करेंगे, तो धन 2c का मान कितना है आइए देख लेते हैं। c का मान z है और a का मान कितना है 2x, तो 2x, तो a वर्ग धन b वर्ग धन c वर्ग धन 2ab धन 2bc धन 2ca, ये हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे,
तो ये आप लिख भी सकते हैं और ना भी लिखना चाहें तो एंड में आप आंसर तो निकाल ही रहे हैं, तो ये आप साइड में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। 2x का वर्ग है, तो अब हम रफ करते हैं। तो यहाँ पे रफ पेपर है। अब 2x का वर्ग है यानी कि 2x गुणित 2x, इसको 2 बार लिखेंगे। तो संख्या का संख्या में कर देते हैं, तो 2 दूनी 4 और x का x में करेंगे तो आएगा x वर्ग। तो 2x वर्ग क्या हो गया, 4x वर्ग। प्लस है तो प्लस, माइनस बाई का वर्ग है यानी माइनस बाई को 2 बार लिखेंगे, माइनस बाई गुणित माइनस बाई। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और बाई बाई का क्या हो गया, बाई वर्ग। तो ये हो जाएगा बाई वर्ग। इसके बाद जेड वर्ग, ये ज्यों का त्यों। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इन तीनों पदों का गुणा करना है, तो पहले संख्या का संख्या में करेंगे, उसके भी पहले चिन्हों का कर लेते हैं। यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस का क्या होगा, माइनस। अलग अलग चिन्हों का माइनस बनता है, तो ये लगा दिया। अब संख्या का संख्या में, तो 2 दूनी 4, पहले करते हैं चिन्हों का, उसके बाद करते हैं संख्या का, उसके बाद ये अचर पद जो है, तो ये अब ये चर पद जो है, तो पहले चिन्हों का किया तो प्लस माइनस का माइनस, अब संख्या का संख्या में कर दिया तो 2 दूनी 4, और x का y में करेंगे तो कितना आएगा, एक्स वाई। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का माइनस, 2 का बाई जेड में करोगे तो 2 बाई जेड आ जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस, कहीं पर भी माइनस नहीं है, इसलिए अब संख्या का संख्या में करेंगे, 2 दूनी 4, और जेड का एक्स में करोगे तो कितना आएगा, जेड एक्स, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें कोई भी पद रिपीट नहीं हो रहा है, इससे यही आंसर होगा। तो ये पहला और दूसरा क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इससे रिलेटेड और वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू।